आप देख रहे हैं यो मनी और फटाफट से लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। ऋषभ हमारे साथ बने हुए अपनी क्वेरीज को आंसर करने के लिए एक सवाल हमें ईमेल के थ्रू भेजा है। मयंक चांदना ने, इनका पहला पोर्टफोलियो है, ये 31 ईयर्स इनकी एज है, मंथली SIP 60,000 पर मंथ की, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 16 लाख, 18 साल में रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं ये 6 करोड़ के लिए। साथ ही इनका एक दूसरा पोर्टफोलियो भी है जहाँ पर मंथली SIP 40,000 की है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 7 लाख है, 18 साल में रिटायरमेंट, अगेन 4 करोड़। तो 2 पोर्टफोलियोज इन्होंने शेयर किए हैं। कौन कौन से पोर्टफोलियोज हैं? ICICI प्रू ब्लू चिप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, SBI मल्टी एसेट, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 10,000 ईच। दूसरे पोर्टफोलियो में ICICI प्रू फोकस, SBI लार्ज मिड कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप। हालांकि इनसे बात होती तो क्लैरिटी मिलती है, 2 अलग अलग पोर्टफोलियो क्रिएट करने का, उनके टारगेट्स अलग होने का क्या लॉजिक है, बट स्टिल ऑन एन एवरेज 1 लाख की SIP है, ज़्यादा फंड्स भी नहीं है। क्या सजेशन इनके गोल्स पर? दीपाली जी, दोनों पोर्टफोलियो के टाइम होराइजन सेम है, विच इज 18 ईयर्स। फिगर्स अलग अलग है, बट उनका जो टाइम होराइजन है दोनों पोर्टफोलियो के लिए एक ही, दोनों गोल्स के लिए एक ही, और दोनों गोल अमाउंट के लिए भी एक है, विच इज 18 ईयर्स। और उन्होंने वैसे तो रिस्क एपेटाइट ठीक से मेंशन नहीं किया है, मगर दोनों पोर्टफोलियो को देख के मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उनका अच्छा खासा हाई रिस्क एपेटाइट है। सो मेरे हिसाब से दोनों दो अलग अलग पोर्टफोलियोज को रखने की जरूरत नहीं है। एक टाइम होराइजन है, सिमिलर रिस्क एपेटाइट है, तो आप एक ही पोर्टफोलियो में मर्ज कर दीजिए। सो मेरे हिसाब से रेकमेंडेड पोर्टफोलियो ऐसा रहता है। वैसे फंड सिलेक्शन काफी अच्छा है, सो मेरा रेकमेंडेड पोर्टफोलियो उनके लिए ऐसा बनते आ रहा है। दीपाली जी देखिए, नंबर 1 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड उनके पोर्टफोलियो से उठा रहा हूं, जैसा है वैसा रखे। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, ये मैं एक नया फंड इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। सो एक ही नया फंड में रेकमेंड करने जा रहा हूं, विच इज मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, वो रखे। तो ये पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का भी अच्छे से ब्लेंड आ रहा है, और दोनों स्ट्रैटेजीज ग्रोथ और वैल्यू का भी अच्छे से ब्लेंड आ रहा है। दीपाली जी अभी देखिए, मैं अज्यूम करता हूं 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 18 ईयर्स, जो 1 लाख की जो SIP जो ऑलरेडी कर रहे हैं, प्लस 7 लाख का जो ऑलरेडी उनका जो पोर्टफोलियो है, वो करीब करीबन 8 करोड़ 20 लाख, टू बी वेरी प्रिसाइज 8 करोड़ 19 लाख वो इकट्ठा कर पा रहे हैं। ये एक प्री टैक्स फिगर है। अनफॉर्चुनेटली वो अपना 10 करोड़ का गोल, जो कि ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया है, एक गोल में 4 करोड़ चाहिए और एक गोल में 6 करोड़ चाहिए। सो दोनों गोल को मिला के जो गोल अमाउंट बनता है, विच इज 10 करोड़ आफ्टर 18 ईयर्स, तो अनफॉर्चुनेटली वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे। मैं बहुत सिंपल इसके लिए सुझाव देता हूं, 5% की एनुअल SIP टॉपअप करे, तो मेरे हिसाब से पोस्ट टैक्स वो 10 करोड़ बहुत ही कंफर्टेबली अचीव कर पाएंगे। एक और वैल्यू एडिशन है और एक और बेनिफिट है कि 5% टॉपअप करने का, कि काफी कंफर्टेबली वो इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे। दीपाली जी चलिए, तो पूरी सलाह दी गई आपके पोर्टफोलियो को लेकर। पोर्टफोलियो छोटा कर सकते हैं, प्लस बड़ा पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं है, 2 अलग अलग पोर्टफोलियो की भी जरूरत नहीं है। 8 करोड़ 8.19 करोड़ के आसपास का लक्ष्य आप हासिल कर लेंगे। स्टेप अप करेंगे तो 10 करोड़ का टारगेट भी पूरा हो जाएगा। कौन से फंड्स रखने हैं, कितना एलोकेशन करना है, वो आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए, इसी के साथ इस शो को समेटने का वक्त है। ऋषभ, थैंक यू सो मच आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। आपके टॉप 4 फंड्स? दीपाली जी, मेरे टॉप 4 फंड्स है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, ईडलवाइज मिड कैप फंड, और DSP स्मॉल कैप फंड। मेरे हिसाब से ये चारों फंड में अलग अलग स्ट्रैटेजीज का भी ब्लेंड आ रहा है और अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी ब्लेंड आ रहा है। दीपाली जी ओके, तो HDFC फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, एडलवाइज मिड कैप, DSP स्मॉल कैप, ये 4 फंड्स हैं ऋषभ की तरफ से, जो एक कंप्लीट पोर्टफोलियो के तौर पे आप पिक कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू ऋषभ आने के लिए शो में। इसी के साथ यो मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।